गाइस आज हम सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 8 लेके आ रहे हैं। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं क्या होता है। पार्ट की शुरुआत जीवुक और बोंगी के किस्से शुरू होती है, क्योंकि जीवुक डर जाता है कि बोंगी कहीं खतरे में नहीं थी तो उसकी वजह से उसको अपने प्यार का एहसास हो जाता है और उन दोनों के बीच में किस होती है। लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते एक दूसरे से और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है जो युनसो होता है फॉरेंसिक टीम वाले लड़के के साथ उसकी कार पे होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। और फिर एक पुल के पास रुकते हैं और वो युनसो से बहुत मारने लग जाता है। तो जो फॉरेंसिक टीम वाला लड़का है वो पानी में कूद मार देता है। तो उसके बाद जो युनसो है बोलता है तुम मेरे प्लान को ऐसे खराब नहीं कर सकते। 2 लोगों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया है, तो 3 लोग और बचे हैं जिनको मेरा मारना ज़रूरी है। तुम मेरे ऐसे प्लान को फेल नहीं कर सकते। ये सोच के बहुत गुस्से में बैठा होता है। उसके बाद हमारी बोंगी और जीव को दिखाया जाता है, जिनको दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। वो दोनों किचन में आ जाते हैं। तो एक दूसरे को देख के फिर जीवुक बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बैठते हैं तो वहाँ पे जीवुक और जो बोंगी है वो दोनों बैठ जाते हैं। जीवुक जैसे उसे अपने दिल की बात बोलना शुरू करता है, वैसे ही बोंगी बोल देती है कि आई नो, मैं इस सब के बारे में जानती हूँ। वो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। हम प्रोफेशनल रहेंगे क्योंकि मुझे भी अभी तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। मैं प्रोफेशनल रहूँगी। तो जीवुक सोचता है कि शायद मैंने इसे उस टाइम पे मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और दोनों फिर अपने रूम पे आके एकदम सैड हो जाते हैं। वहाँ पे जीवुक भी बहुत सैड हो जाता है। तरफ दिखाया जाता है फॉरेंसिक टीम वाला जो लड़का होता है पानी में डूब के मरा नहीं होता है, वापस निकल आता है। और वहाँ पे जो चेयरमैन अंकल होते हैं एक गाड़ी पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे एक ठेला जा रहा होता है, एक लड़की को हिट करने वाला होता है तो अपनी कार उस पर हिट कर देते हैं। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जैसे उसका अल्कोहल चेक करती है तो उसमें अल्कोहल निकलता है। तो उनपे केस हो जाता है। बोंगी और जीवू को दिखाया जाता है, जिसमें जीवू बोंगी से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बोंगी से बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बहुत परेशान किया है। आई नो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब हम प्रोफेशनली रहेंगे जब काम के टाइम पे, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में अपने आप के लिए प्यार जगाना चाहता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से वैसे ही प्यार करने लग जाओ। ये सब चीज़ें सुन के बोंगी एकदम शॉक हो जाती है कि इसको क्या हो गया सुबह सुबह, ये ऐसा सब क्यों बोल रहा है। और जीवुक को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बैठे होते हैं ऑफिस में, एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ऑफिस वाले भी उन पे ये नोटिस कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन अंकल बोलते हैं कि कल मैंने बहुत सुपर हीरो वाला काम किया था, मैंने एक लड़की की जान बचाई थी। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ गए और पुलिस वालों ने मेरे पे ड्रिंक और ड्राइव का केस फिल कर दिया है। कोई मेरे प्लीज़ लॉयर बन जाओ। लेकिन सब लोग वहाँ पे से चले जाते हैं और जो चेयरमैन अंकल है वो एकदम सर पे हाथ रख के वहाँ पे बैठ जीवुक और इनू को दिखाया जाता है, जिसमें जीवुक इनू से बोल रहा होता है कि जिस दिन हम वहाँ गए थे फॉरेंसिक रिपोर्ट वाला लड़का वहाँ नहीं आया था, कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ थी। तो इनू बोलता है कि देखो नीचे, फिर तुम फिर से जेलसी तो फील नहीं कर रहे हो ना। लॉयर जी और बोंगी बात कर रहे होते हैं। बोंगी लॉयर जी से बोल रही होती है कि जीवुक ने मुझे भी धोखा दिया है। पहले बोला कि प्यार नहीं करता, अब बोल रहे हैं कि प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों जीवुक और जो बोंगी है वो वहाँ जा रहे होते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले लड़के के ऑफिस में जा रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद उसको बहुत इरिटेशन होती है कल की बात सोच सोच के। तो बोंगी बोल देती है कि तुम प्लीज़ काम के टाइम पे ना मेरे साथ प्रोफेशनल रहा करो, मुझे ऐसा घूरा मत करो। ये बोलता है ठीक है मैं प्रोफेशनल रहूँगा। फिर दोनों ही फॉरेंसिक टीम वाले लड़के के ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि वो लीव में गया है। तो वहाँ पे जीवुक पूछता है कि तो वो कितने तारीख को लीव में गया है। वो उसी दिन लीव में गया होता है जिस दिन उसको जीवुक ने कार्ड दिया होता है अपना। तो वहाँ पे फिर वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से उसका एड्रेस मांग लेते हैं। तो वो फॉरेंसिक टीम वाले का एड्रेस लेके उसके घर को चले जाते हैं। वहाँ पे जैसे उसके घर पे बाहर खड़े होते हैं तो बोंगी से जीवुक बोलता है कि यहाँ से भी तुमको अंदर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो मकान मालिक है वो आ जाती है। जो उस रूम की मकान मालिक है वो बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ रूम देखने आए हो क्या। तो वो बोलता है हाँ, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम रूम देखने आए हैं। तो जो वहाँ पे जो उनकी लैंडलॉर्ड होती है वो बोलते हैं अच्छा तुम न्यू मैरिड कपल हो शायद। तो वो बोलते हैं हाँ हम न्यू मैरिड कपल है, और कपल जैसे एक्टिंग करने लग जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर उनको एक फ़ोटो मिलती है जिसमें वो 3 लोग होते हैं। एक फॉरेंसिक टीम वाला लड़का होता है और 2 लड़के और होते हैं। तो वहाँ से बस फ़ोटो मिलती है। फिर वो वहाँ पे जीवुक इनू से बोल रहा होता है कि मुझे वहाँ से सिर्फ ये फ़ोटो मिली है, इसमें 3 लड़के हैं उसके साथ। तो तुम लोग तुम इनका पता लगाओ, ये लोग कहाँ हैं बाकी के 2। तो इनू बोलता है थोड़ा मुश्किल तो है बट मैं इन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे और भी काम होता है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इस चीज़ के लिए। तो वो बोलता है ठीक है लेकिन पता लगा देना प्लीज़।
फिर सीन शिफ्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को दिखाया जाता है जो यूजिन से बोल रहा होता है कि तुम मेरे बेटे के केस का इंचार्ज बन जाओ, क्योंकि बोंगी ने ही मेरे बेटे का खून किया है। लेकिन यूजिन बोलती है कि जो चाकू था वो तो बाहर मिला था। तो जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो बोलता है कि मैं वहाँ पे जहाँ मेरे बेटे का कत्ल हुआ था, मैं कितने बार वहाँ जा चुका हूँ। वहाँ ऐसा है कि जैसे कि जो उस एरिया के बारे में सब कुछ जानता हो, वो बस बोंगी थी, क्योंकि बोंगी वहाँ पे रहती थी। उसको पता था कि वहाँ पे कोई भी कैमरा काम नहीं करता, इसलिए उसने मेरे बेटे को मार दिया। और रही बात जीवुक की, तो जीवुक उसे बचाने की कोशिश करे क्योंकि उसे अच्छा मानता है। जैसे मैंने फेक नाइफ रखा था, उसने भी वहाँ पे फेक नाइफ रख। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे चेयरमैन अंकल को दिखाया जाता है जो उदास होकर बैठे होते हैं। और जो हमारी बोंगी है वो चेयरमैन अंकल से बोलती है कि आपका केस मैं लड़ूंगी। तो जो चेयरमैन अंकल है वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे बदले का सब काम मैं करूँगा। और वहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है कि जो बोंगी है उसकी सब केयर कर रहे हैं। लॉयर जी उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट लेके आता है और इनू भी उसकी कॉफ़ी पी हुई मग को ले जाने का काम कर रहा होता है। और ये सब जीवुक देख रहा होता है और उसे बहुत जेलसी होती है। और फिर वहाँ से उठ के एकदम वहाँ पे बोंगी के पास जाके उसे ऐसे केस के बारे में बात करता है और एकदम करीब होके बात करने लग जाता है जेलसी के मारे। बोंगी को अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में अपनी माँ के साथ बैठे होते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि मेरे गोल्डन एज चल रहा है शायद, क्योंकि मेरे साथ सब अच्छा बिहेव कर रहा है, पूरा ऑफिस मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। यही बात पीछे से जीवुक की मम्मी सुन रही होती है और तो जैसे ही उसको पता चलता है कि जीवुक की मम्मी सोच रही है, तो वो वहाँ से उनको गालियाँ देने लग जाते हैं। तो जीवुक की मम्मी फिर भाग जाती है। इन्हों को दिखाया जाता है जो केस के बारे में स्टडी करने के लिए फिर से सबूत पाने के लिए वहाँ गया होता है। उसे कार पे नजर पड़ती है, वो कार के कैमरे को देखता है, तभी वहाँ से युनसु गुजर रहा होता है। तो युनसु ये सब चीजें देख लेता है और रेस्टोरेंट वाले ने भी उसे बोला होता है कि वहाँ पे बहुत सारे वकील आए थे दोबारा पूछताछ करने के लिए। तो युनसु सोचता है कि शायद इन लोगों को मेरे पे फिर से शक हो गया है। तो उसके बाद फिर जीवू को दिखाया जाता है जिसको बहुत गंदा नाइटमेयर आता है कि ये जो युनसु है उसने बोंगी को चाकू से मार दिया है। तो अचानक से बोंगी को देख के एकदम गले से लगा लेता है और उसे बोलता है तुम ठीक तो है ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो बोंगी बोलती नहीं है मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद बोंगी बोलती है कि कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे सो जाओ, तुम जब सो जाओगे उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर कोर्ट में दिखाया जाता है कि चेयरमैन अंकल का केस बोंगी लड़ रही है, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा बोल देती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इन्होंने ड्रिंक की थी आई नो, जिसकी वजह से जो चेयरमैन है उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है और उनको फाइन पड़ जाता है। वो दौड़ के बोंगी को मारने के लिए भाग रहे की तरफ दिखाया जाता है। जो यूजिन है वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे बैठी हुई होती है और बोल रही होती है कि मैं बोर होने की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, मैं बहुत बुरी हूँ। तभी बाहर से बोंगी जीवुक और लॉयर जी जा रहे होते हैं, तो उनको देख के वो बाहर जाने लग जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड रोकती है और बोलती है कि तुम फिर से शर्मिंदा होगी खाली, तो मत जाओ। लेकिन वो फिर भी पीछे से जाती है और उन लोग तीनों को रोकती है। तभी बोंगी बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तभी जीवुक बोलता है कि चलो हमें भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वहाँ से जो यूजिन है वो चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयर जी है वो भी दूसरी तरफ से उसको देखते देखते जा रहे होते हैं, उसका साथ दे रहे होते हैं। फॉरेंसिक वाले लड़के की गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर वही चाकू मिलता है जिससे सब मर्डर हुए रहते हैं। ये सब न्यूज यूजिन जीवुक और लॉयर जी देख रहे होते हैं और जीवुक सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से कल ही तो हमारी बात हुई थी। फिर बोंगे और यिनसु को दिखाया जाता है जिसमें यिनसु बोंगे से बोल रहा होता है कि जो भी तुम्हें कहानी बताई थी वो सब झूठ थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे मैं अपने आप को निर्दोष साबित करता, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं निर्दोष था। फिर उसके बाद अभी बोंगी को याद आता है कि जीवुक भी इसलिए शायद इस बारे में फिर से जांच करवा रहा था और वो आगे ऐसे चलते चलते आ रहे होते हैं। तभी उन्हें बैनर वाला आदमी मिल जाता है जिससे बोंगी बात करने लग जाती है और जो युनसु है वो छुप जाता है। तभी वो बैनर वाला आदमी बोल रहा होता है कि तुम वो बैनर कब हटाओगी। तो युनसु सोच रहा होता है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मैं इसको भी मार दूंगा। तभी जो बैनर वाला आदमी होता है उसे नहीं पहचान पाता है और वहाँ से जीवू का फोन चले जाता है। जीवू बोलता है अच्छा तुम कहाँ गई हो। तो वो बोलती मैं युनसु के साथ हूँ। ये सुन के जीवू बोलता है कि ठीक है उसको भी हमारे घर ले आओ डिनर पे। आज में डिनर ट्रीट जीवू को दिखाया जाता है जो सबको वेलकम करता है। लेकिन जो बोंगी है वो जीवू को अंदर ले जाके बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम युनसु पे तुम्हें शक हो रहा है। तो जो जीवू का बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो बताता है कि युनसु ने मुझे खुद बताया कि उसने ये सब चीजें झूठ बोली हैं। तो जीवुक सोचने लग जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, कि अपने मुंह से क्यों बताया होगा। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाती है डिनर पे। तो यूजिन बोलती है कि मैं बस काम के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। फिर सब लोग बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और जो हमारा जो जीवुक है वो अजीब अजीब से क्वेश्चन कर रहा होता है युनसु से। तो युनसु भी एकदम नोटिस कर रहा होता है। वो एक दूसरे को बातों बातों में मतलब एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे होते हैं कि आई नो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है।